सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। कई दिन से वे शादी में बिजी थे, कोई गीत वगैरह नहीं डालन पाई। और आज मैंने सोचा ये कि बहुत ही ज़रूरी ये चल रहा है। ये महेंद्रगढ़ में ये गांव है अकोदा। अकोदा में एक घटना हुई है। उस लड़की की शादी होनी थी 22 तारीख को और 20 तारीख को उनके घर वाले दहेज दिए आए। दहेज लड़के वालों ने पसंद नहीं आया। लड़के वालों ने क्या, लड़के ने पसंद नहीं आया और उसकी माँ ने भी। दोया की ज़्यादा चर्चा हो रही है। दहेज देने के बाद उस लड़के का लड़की के पास फोन आया। लड़का बोला थारे घर वाला ने क्या दिया है, या उल्टो दे के गए हैं। और जो फर्नीचर दिया वो भी इतना घटिया। ये उल्टो तो मेरे कई खंडीर में हैं। इसी तो लड़के की तो हद जब होगी, बोला मेरे को तो उल्टो चाहिए। और मेरे पापा को वो कौन सी कहा उसने, करेटा। मेरे पापा को करेटा चाहिए जब हम शादी करेंगे। लड़की वाली ने अपने कुछ नहीं कहा। लड़की बोली मेरे घर वाला ने दिया है, मेरी पसंद का सारा सामान मैंने खुद पसंद किया है। बोले तेरी ये पसंद है क्या? और बोली हाँ ठीक है, मेरी तो यही पसंद है और मैंने तो बढ़िया दिया है। हमारे घर वाले ने सारा सामान बिल्कुल जोर लगा कर दिया है। फिर कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा चलो होली जाली ये बात है। उसकी सासू भी बोल रहा फिर ओके थारी ना ऐसा ही सामान देने की वो थी तो कोई कागज चुगना लिया ब्याह देते। उन्होंने सोचा होली जाली चलो सामान की तो कोई बात नहीं भाई, बात मतलब होगी तो बारात तो आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने यूँ भी नहीं कहा बारात नहीं लेके आएंगे हम 20 तारीख को, साफ इनकार कर देते उसी दिन, हमने नहीं करनी है शादी। तो अगले क्यों इंतजार करते? अगले ने सारा सामान तैयार किया बारात का, क्या नहीं लगा उनका। फिर उन्होंने 11 बजे तक रात को इंतजार किया बारात की। बारात नहीं आई। बारात नहीं आई तो उन्होंने जब पुलिस पालिस में फ़ोन किया है भाई ऐसे ऐसे हमारा बारात आनी थी और बारात नहीं आई। तब पुलिस केस हो रहा है, बुलाते हैं थाने में तो स्विच ऑफ जाना। अरे स्विच ऑफ पहले ऐसी हरकत ना करते तो ये क्यों स्विच ऑफ जाना है थारे? और वो माँ की तो हद हो रही है। मैं तो इनको औरत होके औरत का दर्द नहीं समझ सकती। जब जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसने सब कुछ दे दिया। मैं ये कहूँ मेरी बेटी, हम तेरे को जानते नहीं लेकिन भगवान तेरे को इतना खुश रखेगा, इससे कई गुना बढ़िया मिलेगा। तो क्या था ये, तो मैं ये कहूँ ये दहेज के भेड़िए हैं। इनको तो ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी में कभी आंख उठा कभी कोई यूं ना कहे अब भाई दहेज लेना है। दहेज ये रईस लोग हैं, ये दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इनको हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है कि ये दहेज है जो ये एक इतनी बुरी बीमारी है, इसका बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दो इसको, ताकि अमीर लोगों को भी जीने दो। ये दहेज लोग कोई 8 लाख की गाड़ी देगा, कोई 10 की देगा, कोई 20 की देगा, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ना। पर गरीब लोग हैं जो बेचारे, पैदा होती है लड़की तब यूँ सोच लेते बेटी होगी, पहले उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनकी शादी की चिंता सताने लग जाती है। अरे जब ये दहेज लेना बंद हो जाएगा ना, सारी लड़कियां शिक्षित होके और सारी लड़कियां नौकरी लग जाएंगी, क्योंकि माँ बाप सारा पैसा अपनी बेटियों पर पढ़ाई पर लगा देगा। लगाता अब भी है पर अब बेचारा बहुत सोच समझ के लगाता। लोन लेता है पहले पढ़ाई के लिए, इतनी मुश्किल से मतलब वहाँ तक पहुँचते हैं जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, और फिर ये दहेज की चिंता सताने लग जाती है। मैं तो मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी ये दहेज है ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। 1 रुपये का रिश्ता लो, वो भी सिक्का, चांदी का लो वो भी ये सिक्का। ये 1 रुपये का रिश्ता होने लग जाएगा तो किसी को लड़की भारी नहीं होएंगी। सभी अपनी बेटियों को इतनी शिक्षित करेंगे कि वे सभी नौकरी लग जाएंगी, कि किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी। उसका लक्ष्मी का पूजन करते हैं ना। जब बेटी घर में आए, बहू घर में आए, वो बहू नहीं बेटी होती है, बेटी घर में आए तो उसको लक्ष्मी की तरह उसका स्वागत होना चाहिए। फूल बिछा कर उसके पैरों के नीचे ऐसे घर में लाओ और पूरी लाइफ ऐसे ही रखना चाहिए।
लड़की को भी इतनी इज्जत करनी चाहिए अपने ससुराल वाला की, और ससुराल वाला ने भी इतनी इज्जत करनी चाहिए। दोनों तरफ से होता है तभी बात बनती है। मैं ये कह रही हूँ इनको तो इतना जो अब ये हुई है या तो घटना वायरल होगी, नहीं तो ऐसी ऐसी बहुत होती हैं जो दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये एक मेरे और ध्यान में ये बात, कन्यादान, कन्या का दान मेरे को बहुत बुरा लगता। हम लड़की भीख में नहीं दे रहे, हम दान में नहीं दे रहे लड़की को। इस वर्ड को सोचेंगे, मैं भी सोचूंगी कि इसकी जगह और कोई शब्द होना चाहिए, कन्यादान नहीं। हम कन्यादान नहीं कर रहे कि लड़की का दान दे दिया, नहीं, बिल्कुल मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी भावना प्रकट की है। इसकी जगह सभी बहन भाई और कोई मतलब शब्द समझ में आए तो वो कन्यादान की जगह वो रख दो। तो ये मैं ये कह रही हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। जो औरत कह रही है ऐसी तक कागज चुगन वालों का जानी चाहिए। वाह, तुम्हारी यदि बहन बेटी के साथ ऐसे हो जाता तो अपने दिल पर हाथ रख कर देखो तुम्हारे साथ क्या बीतती, क्या होता तुम्हारे साथ। औरत होके मतलब ऐसे शब्द कह रही है, शर्म आनी चाहिए। जो भी दोनों परिवार वाले हैं, मैं तुम्हारे को जानती नहीं, पर मेरे से रुक क्या नहीं गया। मैं कई दिन से शादी में बिजी थी और मेरा यूट्यूब चैनल है सरोज दैया सांगवान। तो मैं अब ये बात कह रही हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है, फिर कह रही हूँ कि कोई भी दहेज ना लो ना दो। बस जो 5-4 सूट लड़की लाए अपनी मर्जी से, हाँ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सूटकेस हो जा छोटा सा, 5-4 अपने सूट ले आए। और कोई भी लालच ना करो तो लड़की भी सुखी लड़का भी सुखी। दूसरों की से मतलब 70,000 तनख्वाह, 70,000 तनख्वाह जैसे किसी ने देखी हो ना, 70,000 तो यूँ क्या दिया जैसे कई लाख है। बेटा 70,000 लेकर तुम इतनी मरोड़ दिखा रहा है, मेरी तनख्वाह 70,000 है। ऐसे ऐसे भी हैं जो IAS है, जो 1 रुपये का रिश्ता ले हैं, वे अपने मिसाल बन जाते हैं। तेरे जैसे गिरे हुए नहीं हैं। तू तो है जो भी है ना, तू कुछ भी नहीं है। तेरी पढ़ाई जीरो हो, तेरे कोई भी संस्कार नहीं मिले घर से, जीरो है, बिल्कुल जीरो। ज्ञान 1% का तेरे परिवार को। अब देखियो तुम्हारे साथ क्या होता है। स्विच बंद क्यों कर लिए फिर? अब क्यों डरते भाग रहे हो? सामने पेश हो, सामने आओ। अब बस मैंने ये मतलब बातें कहनी थी, मेरे से रुक नहीं जाने लग रहा था इसलिए। और यदि ये बातें पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।